हेलो नमस्कार, मैं स्वीटी खंडेलवाल। पिछले कुछ 7-8 दिन से दिमाग में बात चल रही थी। सोचा आप सभी से साझा कर दूं कि हमें हमारा क्या है कि हम जैसे मैं पिछले में भी मतलब 2 साल मुझे होने वाले हैं शायद इंस्टाग्राम यूज करते हुए। तो मुझे इंस्टाग्राम का ज़्यादा मुझे नॉलेज है कि कैसे यहाँ लोग हैं, कैसे क्या कुछ चलता है, कैसे क्या कुछ हो रहा है। तो मैं उसी के बेसिस पे बोलना चाहूँगी। तो क्या है कि यहाँ हमारे इंस्टाग्राम पे क्या है कि हम कोई भी कंटेंट परोस देते हैं, किसी को भी कुछ भी लिख देते हैं। हम एज ए ऑडियंस हमें क्या आदत हो रखी है, हमें स्क्रॉल करने की आदत है कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, स्क्रॉल लाइक स्क्रॉल लाइक। हम इवन कई बार क्या होता है, इवन कई बार क्या बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम ना पढ़ते तक नहीं है कि क्या लिखा गया है, कैसा कंटेंट है, सही है कि नहीं है, किस तरीके से लिखा गया है। तो हम ना उसको लाइक कर देते हैं, चल देते हैं, लाइक कर देते हैं, चलते रहते हैं, हम पढ़ते तक नहीं हैं। तो मैं यहाँ ये एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले आप पढ़िए कि क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप उसको लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आपको वो नहीं लग रहा है कि वो लाइक के लायक है तो आप उसको लाइक मत कीजिए। हम गलती यहीं से हम गलती यहीं से शुरू कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ना कैसा भी कुछ भी हो, हमने हमने बस एक हैबिट बना रखी है कि हमें लाइक करना है। अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, अगर हमने चलते जा रहे हैं, हमें देख रहे हैं चाहे मतलब नहीं भी देख रहे हैं, बट हमने हमारा डाटा ऑन किया है, हम इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं तो कुछ भी फोटो हमारे सामने आ रही है, कोई भी कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है कि कोई राइटर है, कोई ब्यूटी ब्लॉगर है, मे बी कोई मोटिवेशनल है, कोई सेलिब्रिटी है, मे बी कोई पॉलिटिशियन है, कुछ भी लिख रहा है, हमें लाइक करने की आदत हो रखी है। हम इवन वहाँ से गो थ्रू भी नहीं होते कि क्या है उसमें, क्या कुछ नहीं है, हम वहाँ पर जाना शुरू कर दे हैं। मेरा पहला पॉइंट ये है कि हमें अपनी इस हैबिट को छोड़ना होगा। अगर आज हम न्याय की बात कर रहे हैं, अगर आज हम रियल टैलेंट को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी इस हैबिट को छोड़ना होगा कि हम ऐसे ही रैंडमली किसी भी पोस्ट या किसी भी सॉन्ग, किसी भी मूवी या किसी भी वीडियो या किसी भी फोटो, कुछ भी है कंटेंट, हम उसको थम्स अप नहीं देंगे। हम बिना उसको जाने, बिना उसको पढ़े या वीडियो देखे हम उसको नहीं देंगे। अगर हमें पसंद नहीं है तो हम डिसलाइक करेंगे। हमें कोई भी अगर एक दूसरा क्या है कि कुछ भी हमारा जो संविधान है उसने हमें अलाउ किया हुआ है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है। तो उसके नाम पे लोग कुछ भी वाहियात कुछ भी करने चले जाते हैं, कुछ भी करने, इंटरटेन के नाम पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब इवन उनका कोई तुक नहीं है, इवन कुछ भी मतलब नहीं है, इवन उनकी मानसिकता इस लेवल तक घटिया है और हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं या उनको प्रमोट कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ अलग बोला है। चाहे कितना भी घटिया बोला हो लेकिन अलग बोला है तो हम उसको लाइक कर देते हैं, उसके व्यू बढ़ा देते हैं, उसके फॉलोवर्स बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है हमें इन सब को गलत कहना सीखना पड़ेगा, सही को सही कहना सीखना पड़ेगा। इवन सीखना नहीं, हमें एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा कि गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही है, कंटेंट सही है या गलत है तो गलत है, गलत है तो सही है। हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे जाके किसी को अनफॉलो कर दिया हमने, किसी को जाके किसी के कमेंट में उसको गालियाँ दे दी, किसी को कुछ भी उसके इनबॉक्स में जाके गंदी गंदी गालियाँ दे के डीएम्स कर दिए, ये सब किसका नतीजा है? ये हमारी, हम एज ए ऑडियंस हमने इतनी परमिशन दी है कि कोई भी हमारे सामने कुछ भी परोसेगा और हम उसके व्यू बढ़ाएंगे, हम उसको लाइक देंगे। माई सेकेंड पॉइंट इज कि हमें गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा, सही को सही। सोशल मीडिया के लेवल पे हम कुछ भी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके कमेंट में जाके उसको गालियाँ दे रहे हो या उसको डीएम्स में जाके गालियाँ दे रहे हो। लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, लोग आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको रिपोर्ट कर देंगे। उसके अलावा ना तो आपके पास कोई ऑप्शन है ना उनके पास कोई ऑप्शन है। तो इससे बेटर है कि हम हमारी लाइफ में इस चीज़ को लाएं कि जो गलत है गलत है, सही है सही है। हमें एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा कि हम ऐसे ही हमारे सामने कोई भी अश्लीलता परोसोगे, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। हमारे सामने कुछ भी तुम परोसोगे, कुछ भी इंटरटेन के नाम पे या किसी भी कोई नॉलेज के नाम पे, इंफॉर्मेशन के नाम पे, उसको फॉरवर्ड करना छोड़ दो। हमारे पास व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आते हैं जो इतने सारे, जिसमें से 90% अफवाह होती हैं, 90% मिथ होते हैं,
90% वहाँ कुछ भी रियलिटी नहीं होती है, और हम उनको फॉरवर्ड कर रहे थे दोस्तों को। 4 दोस्तों को हमने कर दिया, उसने अगले 4 को कर दिया, उसने 10 को कर दिया, ये वो हमने खुद ने ये सब क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब आदतें हमें जब तक बिल्कुल कन्फर्म्ड ना हो जाए, हमें ये सब शेयर करना छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें हर चीज़ को, माहौल को अच्छा बनाना है, उसके लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि आप ना किसी को भी जाके अब आपको किसी को भी अनफॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ऐसा घटिया इंसिडेंट हो चुका है जिसकी किसी ने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। तो अब हम किसी को भी जाके अनफॉलो कर रहे हैं। अब हमारी आत्मा जगी है। पहले तो हम मरे पड़े थे कि हाँ कौन स्टार किड है या कौन क्या है, कौन रियल टैलेंट है, कौन नहीं है। अब हम जगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम किसी को भी जाके रैंडमली फॉलो कर लेते हैं। और क्या है कि ना हम किसी को भी जाकर फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। फॉलो हम किस बेस पे करते हैं कि हमारे दोस्त ने इसको फॉलो कर रखा है। जैसे कोई राइटर है जिससे मेरी अच्छी बनती है और मैं उसको जाकर क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि उसने उसको फॉलो कर रखा है। इवन मैंने उसका कंटेंट नहीं पढ़ा है तो मैंने जाकर उसको फॉलो कर लिया, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद उससे बातचीत होती है, वैसे हमें पता चलता है कि वो शायद लिख अच्छा रहा हो मे बी, पर उसकी जो मानसिकता है वो अच्छी नहीं है, तो मुझे उसको अनफॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। उसने जो लिखा है वो मेरे लेवल तक नहीं है, मतलब मेरे लेवल इन द सेंस मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मे बी वो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी पसंद है, सबका अपना अपना नजरिया है। मेरे नजरिए को वो सूट नहीं हुआ तो मैं क्या करती हूँ, उसको अनफॉलो कर लेती हूँ। तो उससे पहले ही जाके मैं उसकी प्रोफाइल को विजिट कर लूँ, उसकी प्रोफाइल में देख लूँ कि मुझे मेरा इंटरेस्ट है उस मतलब उस जैसा वहाँ कंटेंट है, तो मैं उसको फॉलो करूँ, उसको नहीं। दूसरा यहाँ क्या होता है कि ना अभी बात चल रही है कि रियल टैलेंट को बाहर लाना चाहिए, ये सब क्या यहाँ इंस्टाग्राम पे पता है क्या है कि ना हम किसी की पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, हमें वो पसंद है, लेकिन उससे पहले हम उसके ना प्रोफाइल पे विजिट करेंगे कि उसके फॉलोवर्स कितने हैं, ठीक है। अगर उसके फॉलोवर्स कम हैं, उसने कितना भी अच्छा लिख रखा हो, तो ज़्यादातर लोग यहाँ ऐसे हैं, वो उसको लाइक नहीं करेंगे या उसको उसका क्रेडिट नहीं देंगे कि आपने अच्छा लिखा, या उसको फॉलो नहीं करेंगे लोग। और ऐसे भी लोग हैं यहाँ, मैं हर रोज़ मैं यही सब देख रही हूँ। मैं इसलिए इंस्टाग्राम के बारे में ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ 2 साल से इसको। तो क्या होता है कि ना लोग क्या देखते हैं कि ना किसी के 10 10 के 20 के में भी और भी फालतू जिसके फॉलोवर्स हैं, ठीक है, उसने कुछ भी लिखा है, पढ़ते तो उसका भी नहीं है। अगर थोड़ा लॉन्ग लिख दिया ना तो पढ़ते तो उसका भी नहीं है, पर इसने लिखा है ना तो लाइक भी करेंगे, वहाँ जाके कमेंट भी करेंगे। इवन उनको पता भी नहीं होता इसमें लिखा क्या गया है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें लग रही हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर देती हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ना, हमें इनको हटाना पड़ेगा, हमें इनकी आदत को छोड़ना पड़ेगा। और ये जब आदतें हम छोड़ेंगे, हमारा जो नज़रिया है उसको बदलेंगे, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। आज ये गालियाँ दे दो, किसी को अनफॉलो कर लो, किसी के लिए कुछ भी लिख दो, किसी को कुछ भी कह दो, तो ये इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें हमारा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे पानी है जो बहुत ज़्यादा दूषित हो रखा है, तो वो हमने किया है। उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो थी पवित्र, शुद्ध था वो। हमने उसको हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, जैसे हम उस मर्यादा को उस मर्यादा से बाहर कदम रखते हैं, वो चीज़ मतलब धीरे धीरे एट ए टाइम ना, वो धीरे करते करते अशुद्ध होएगी, पवित्र होती जाएगी कोई भी चीज़। छोटा सा उदाहरण हम अगर अभी लें तो ड्यू टू लॉकडाउन हम सबको घर पे रहना पड़ रहा है, तो क्या इससे ना नेचर हमारी कितनी शुद्ध हो गई है, कितनी सब हमें पता चल रहा है कि हमने फालतू के खर्चे कर रखे थे। बाकी हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरत नहीं थी, जो हमने अपने दिमाग में जो मेज़ बना के हमें ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, और ये आज इवन हमारी कमाई का सोर्स तक नहीं बचा हुआ है। हम मतलब अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था फिर भी हम एडजस्ट कर रहे थे। हम फिर भी हमें मतलब हमारी आंखों को, हमारे कान को, हमें आदत होगी, चकाचौंध की आदत हो गई है, हमें चकाचौंध चीज़ों की, हमें भेड़ चाल चलने की आदत हो गई है कि फलाना सेलिब्रिटी है, इसको इतने लोग फॉलो करते हैं, मैं भी करूँगा, या फलाना ऐसे करा तो मैं भी ये करूँगा। वो हमें भेड़ चाल चलने की इतनी आदत हो गई है कि हम ये तक नहीं सोचते कि हम हमारे चारों तरफ इतनी इस भेड़ चाल के चक्कर में हम गंदगी फैला रहे हैं। तो जैसे लॉकडाउन लगा, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही, एक लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही शुद्ध हो गई हैं, उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस हमने एक लॉकडाउन किया, हम घर पे बैठे हैं, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो ऐसे ही हमें एक दिमागी लेवल पे एक लॉकडाउन और लगाना है कि हमें सही को सही, गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा। हमें वो हैबिट लानी पड़ेगी। हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, हम कुछ भी किसी को भी जाके ऐसे ही कि तुम्हें लाइक दे दिया, तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़वा दिए, तुम्हें ऐसे ये सब कर दिया, किसी को भी जाके हम एक दिन में स्टार नहीं बनाएंगे, दूसरे दिन उसको ज़मीन पर लाकर नहीं पटकेंगे, जो भी है लाकर नहीं रखेंगे। तो उसके लिए हमें दिमागी लेवल पे खुद को शुद्ध करने की ज़रूरत है। उसके बावजूद ही कुछ ऐसा हो सकता है, और मुझे नहीं लगता बाकी कोई, मुझे यही सोल्यूशन मेरे दिमाग में, मेरी जितनी बुद्धि है, मुझे जितना महसूस हुआ, मुझे लगता है इससे बढ़िया सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आगे से आप जो आपको गलत लगे आप गलत बोलिए, जो आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। आज आप गालियाँ दे रहे हो, आज ये ट्रेंड बन रहा है, आज सब लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं, जो भी है। और मैं ये नहीं कहती वो ठीक है, लेकिन फिर भी
थोड़े दिन बाद अगर कोई दूसरी घटना होती है तो हम इस पे ना मिट्टी डाल देते हैं। हमारा यही है, एकदम से कोई टॉपिक गर्म आएगा और थोड़े दिन बाद वो ठंडा पड़ जाता है, हमें इवन उसको पता तक नहीं होता कि क्या हुआ, क्या है क्या। ये सब कुछ आदतें हैं, हमें निकालनी पड़ेंगी। कोई भी पॉलिटिशियन आके किसी भी न्यूज़ चैनल पे बैठ के अपने फेसबुक अकाउंट में भी, पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, कहीं भी आके कुछ भी बोल जाता है, और इवन वो एजुकेटेड भी नहीं है, वेल एजुकेटेड तो बहुत दूर की बात, उन्होंने एजुकेशन भी नहीं ले रखा, उनको हमने नेता बना रखा है, उनको हमने अभिनेता बना रखा है, जो भी है यार। तो हम उनकी वाहियात चीज़ों को सुनते हैं। वो आके कहीं भी न्यूज़ चैनल पे कुछ भी बोल जाते हैं कि हमें हमारे संविधान ने बोलने की परमिशन दी है, उसके नाम पे वो कुछ भी रायता फैला के चले जाते हैं और हम उनको सुनते रहते हैं। हम उनको जाके ये उनको रियलाइज़ करवा ही नहीं रखते। अगली बार सरकार बनेगी, मे बी अगली बार उनकी मूवी आएगी, हम देखने जाएंगे। अभी हम ये सब बोल रहे हैं और हम देखने जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो चुकी है। हर बार यहाँ इलेक्शन होते हैं, हम हर बार सरकार को ब्लेम करते हैं, हर बार हम वायद से वायद लोगों को इलेक्ट करके यहाँ हमारे ऊपर राज करने देते हैं। तो ये हमारे दिमागी लेवल पे हमने बना रखा है। ये अभी थोड़े दिन का ट्रेंड है, हट जाएगा, फिर हम वही सब कुछ करेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन लगा है, जैसे ये सब कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसे ही हमें दिमाग के लेवल पे भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है कि हमें थॉट्सफुल करने की, हमें कुछ भी गंदगी या कुछ भी लेने की, मतलब इन सब को हमें एक क्राइटेरिया बनाना है। तो यही सोल्यूशन हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और सोल्यूशन है। बाकी सबके अपने अपने नजरिया है, सब किसी के लिए कुछ गालियाँ देना सोल्यूशन है, किसी के लिए किसी को अनफॉलो करना सोल्यूशन है, किसी के लिए कुछ भी रिपोर्ट करना, वटएवर। मुझे ये लगा कि हमें खुद पे ध्यान देने की जरूरत है, हमें खुद को बदलने की जरूरत है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।